अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक सईद और आज हम मौसम के हवाले से बात करेंगे क्योंकि महकमा मौसमियात ने एडवाइज़री जारी की है कि 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक वादी के बलाई और मैदानी इलाकों में हल्के से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और बारिशें होने का इम्कान जाहिर किया गया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात ने यह कहा है कि दिन के दर्जा हरारत में करीब 14 डिग्री सेल्सियस की जो है वो कमी वाक़ा हो सकती है। इस दौरान ठंड में भी इजाफा हो सकता है। अब यूँ कहें कि जम्मू और कश्मीर में अब सर्दी जो है वो बढ़ने का इम्कान है और अब जो लोग हैं वो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी करेंगे। मैं आपको ये बताऊं कि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि वादी के दूर दराज और बलाई इलाकों की सड़कों में बर्फबारी के नतीजे में ट्रैफिक में खलल पड़ सकता है, जिसके नतीजे में लोगों को सफ़र के दौरान एहतियात बरतने की भी तलकीन जो है वो की गई है। जी, जैसा कि एक WB जो अप्रोच कर रहा है हमारा 13th नाइट से कर रहा है अप्रोच JNK को, तो 13 को अभी नाइट में थोड़ी बहुत लाइट रेन ब्लीक थंडरस्टॉर्म आइसोलेटेड प्लेसेस पे हो सकता है। 14 से 18 मॉर्निंग तक एक बहुत अच्छा स्पेल मिलेगा रेनफॉल ब्लीक थंडरस्टॉर्म और हाई रिचेस पे स्नोफॉल होने के चांसेस हैं। 15, 16, 17 को मेन एक्टिविटी है इसकी, 14 को भी इसकी इंटेंसिटी कम ही रहेगी। तो बालाई इलाकों की जो सड़कें हैं उनमें खलल तो नहीं पड़ सकता बर्फबारी? हाँ, जो वल्नरेबल एरिया हैं जैसे जम्मू से श्रीनगर कहीं कहीं 15 से 17 तक ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस हैं। सिंटन टॉप हो गया, साधारण टॉप हो गया, जोजिला पास हो गया, वहाँ चांसेस हैं डिस्टर्ब होने के रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो दर्जा हरारत कम होने का इम्कान है? हाँ, इस सिस्टम में जो 14 से 17 तक जो सिस्टम है हमारा, इसमें डे टेम्परेचर जो है वो डाउन रहेगा, नाइट टेम्परेचर थोड़ा राइज रहेगा, नॉर्मल के बराबर रहेगा। 18 के बाद वो डाउन होता शुरू हो जाएगा क्योंकि क्लाउडी नाइट में टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर राइज रहता है, डे टेम्परेचर कम रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया।